जेडब्ल्यू एडवांस 2019 के पेपर 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन में एक बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछा गया जो कि है केमिकल काइनेटिक्स का। पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ, हम साथ साथ में लिखते चलते हैं क्या क्या गिवन क्वांटिटीज है और फिर हम उसके अंदर का मैजिक देखेंगे कि उसमें क्या स्पेशल चीज है जो बच्चों से नहीं बन पाई या जहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन इस तरह है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2N2O5 गैसियस हीटिंग करने पर 2N2O4 प्लस O2 गैसियस देता है। तो लेट मी राइट रिएक्शन 2N2O5 गैस को जब हम हीट करेंगे तो ये देता है 2N2O4 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है। इज स्टार्टेड इन क्लोज सिलेंडर अंडर आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशन एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 atm। इनिशियली सिर्फ ये प्रेजेंट होगा और इसका प्रेशर उन्होंने दे रखा है 1 atm। आइसोथर्मल आइसोकोरिक एक कंडीशन मेंटेन करके किसी कंटेनर में हम ये डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं। आफ्टर y इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, यानी अपन मान के चलते हैं कि किसी टाइम के बाद, और वो टाइम कितना है y इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो ये था t इक्वल्स टू 0, ये है मान लेते हैं t इक्वल्स टू t, इतने टाइम के बाद द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज फाउंड टू बी 1.45 atm। प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर दैट मींस इन सबका मिला करके प्रेशर, टोटल प्रेशर उनको कितना मिला 1.45। यहाँ पर कुछ प्रेशर आएगा, यहाँ पर कुछ प्रेशर आएगा, यहाँ पर कुछ प्रेशर आएगा और तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर इस पॉइंट पर वो मिला 1.45 atm। मैंने मेंशन कर दिया, अलग से साइड में लिख दिया। इफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴, साथ ही में इन्होंने क्या दिया है, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ये है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, एज वेल एज यूनिट है पर सेकेंड। एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। ये y का वैल्यू हमें पता करना है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया रेट का, हम लोगों को पूछा है रेट कांस्टेंट दिया है तो ये क्लियर था है केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, पर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है ये हमें नहीं दिया। या तो हमें इस रिएक्शन का डिकम्पोजिशन N2O5 का डायरेक्ट ऑर्डर याद हो तो हम लोग इसको कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, याद करने की कभी जरूरत नहीं है। ट्रिक यहीं पर ही है कि उन्होंने दिया है रेट कांस्टेंट का वैल्यू विथ यूनिट, तो यूनिट अगर पर सेकंड है दैट मींस हमें यहीं पे समझ में आता है कि ये ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। यूनिट देखकर हम लोग, रेट कांस्टेंट का यूनिट देखकर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ सकते हैं। तो यहां से देख करके हमें ये क्या समझ में आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो है 1, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अब यहाँ पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सारी चीजें हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं और क्या सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है। इस रिएक्शन के लिए टाइम t इक्वल टू 0 पे ये प्रेशर 0, ये प्रेशर 0। एट टाइम t इक्वल टू t तक क्या हुआ होगा, मान लेते हैं 1 में से कुछ p खत्म हो गया, 2 से 2 बनाए तो ये p बन गया और 2 से 1 बनाए तो ये p/2 का प्रेशर अप्लाई करने लगा। टोटल प्रेशर 1 माइनस p प्लस p/2, ये कितना है, ये है 1.45 ये बनता। टोटल प्रेशर कितना आ गया टाइम t पर, ये है 1.45। तो प्लस p माइनस p कैंसल, p का वैल्यू कितना बच गया, ये 1 उधर जाएगा तो 0.45 इंटू 2, तो p का वैल्यू आ गया 0.9 atm, यानी कि 0.9 atm कम हो गया यहाँ से। तो ये कितना बचा 0.1 atm, ये कितना बचा 0.9 atm, हमें पता चल गया। ये कितना आ गया 0.45 atm। हम लोगों को निकालना है y का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सिंपल सा है, रेट कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, N2O5 के रिस्पेक्ट में। तो रेट कांस्टेंट फॉर N2O5 इनटू टाइम, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं y इंटू 10⁻³ सेकेंड्स इक्वल्स टू ln p इनिशियल अपॉन p फाइनल। कंसंट्रेशन फॉर गैसियस रिएक्शन, गैस के लिए हम लोग लेते हैं प्रेशर। तो P इनिशियल कितना है हमारे पास, ये 1 atm, ये है अपने लिए P इनिशियल, और ये वाला P फाइनल। तो P इनिशियल P फाइनल का वैल्यूज है। Y का हमें पता करना है, K N2O5 का वैल्यू नहीं पता, वो क्या है, K रिएक्शन डिफरेंस है। ध्यान से देखना, रेट इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं मैं इस रिएक्शन के लिए, कोएफिशिएंट जो होता है उसको करते हैं डिवाइड 1/2 एंड D ऑफ N2O5, डी या डेल्टा लिख सकते हैं दोनों। ये इंस्टेंटेनियस रेट हो गया,
एवरेज रेट निकालना होगा तो डेल्टा चेंज इन N2O5 कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी हम लोग ले लेते थे। इंस्टेंटेनियस में भी और उसमें भी, दोनों में हमें क्लियर है। इस रेट को मैं क्या लिखूं, ये है रिएक्शन का रेट और ये है N2O5 के डिकम्पोजिशन का रेट, उसमें आधा मल्टीप्लाई किया तो वो रिएक्शन के रेट के बराबर हुआ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग के रिएक्शन और किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे, तो रिएक्टेंट इनटू ऑर्डर 1 है तो N2O5 का कंसंट्रेशन पावर में 1 इक्वल्स टू 1/2। ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, K N2O5 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। कंसंट्रेशन दोनों तरफ है, ये वाला टर्म कर दो कैंसिल। तो रेट कांस्टेंट ऑफ N2O5 हमें कितना मिल गया है, 2 टाइम्स ऑफ K रिएक्शन। ध्यान से देखना, अगर ये कोएफिशिएंट 1 होता, यहाँ पे 1 होता और यहाँ 1/2 होता तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कोएफिशिएंट 2 है तो हमें ये पता चल गया कि रिएक्शन का रेट कुछ और होगा और इसके कोएफिशिएंट के साथ में इसका डिस्कम्पोजिशन का रेट कुछ और होगा, इसलिए हमें ये अलग अलग रेट कांस्टेंट्स निकालना पड़े। और ये जो इक्वेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये N2O5 के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट कौन सा आएगा, N2O5 वाला। तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है 5 × 10⁻⁴ इंटू उसमें करना है 2, तो हमें ये मिलेगा, तो वैल्यू डाल देते हैं 2 × 5 × 10⁻⁴ y 10⁻³ इक्वल्स टू ln p इनिशियल है 1 अपॉन p फाइनल है 0.1। लेट अस सॉल्व इट अगेन, 2 × 5 हो गया 10, 10 और 10⁻³ हो गया 10⁻⁴, 10⁻⁴ और 10⁻⁴ 1, तो ये बचा सिर्फ y इक्वल्स टू ln को बाहर ले लो, मतलब ln को log में कन्वर्ट कर लो तो 2.303 बाहर आ जाएगा। ये हो गया 1/10 तो log 10, और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1। सो सिंपल सा आंसर आया, फाइनल आंसर इज y इक्वल्स टू 2.30। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था, अप टू 2 डेसिमल प्लेस लेना था, तो इसके आगे 3 आता है जिसको मैंने ट्रंकेट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल्स टू 2.30, 2.3 भी चलेगा, और यूनिट क्या रहेगी, ये वाला यूनिट एज इट इज फॉलो करेंगे सेकेंड्स। तो y का वैल्यू आ गया, सॉरी y का वैल्यू है इसलिए यूनिट नहीं होगा 2.3, और t का वैल्यू होगा तो 2.3 × 10⁻³ सेकेंड्स हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो y का वैल्यू हमारे पास है 2.3। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं कहीं पर कुछ ट्रिकियर ऑब्जेक्ट्स थे इस क्वेश्चन में समझने के लिए। एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से पता किया, दूसरा एक सिली मिस्टेक हम लोग यहाँ कर सकते थे कि डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन से रेट कांस्टेंट जो गिवन है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 2 नहीं आता और जो भी हमारा आंसर आता वो जस्ट डबल आता। तो मोर देन 70% बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम में, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत किसी किसी क्वेश्चन में बहुत ही रेयरली कभी यूज होती है। तो हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल तरीका है कि जब भी रिएक्टेंट में कोएफिशिएंट आ जाए तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है पर ट्रिकियर है, सो आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।